गाइस वेलकम बैक टू याशिका गुप्ता व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो ये व्लॉग बहुत ही रैंडम होने वाला है। फाइनली मैं जयपुर छोड़ के जाने वाली हूँ, अपने होम टाउन शिफ्ट हो रही हूँ एंड बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने एंड हमने सोचा कि चलो मौसम भी अच्छा हो रहा है एंड फिलहाल बारिश भी रुकी हुई है, तो चलो जयपुर के लास्ट दिन अच्छे से इंजॉय करते हैं एंड बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तो कम अलोंग विथ मी गाइस। देखो किस किस को लग रहा है ये ट्रिगर्ड इंसान जैसा लग रहा है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ एंड टैग कर दो उन्हें। रेडी, लेट्स गो। और ये रही हमारी मैडम, आज ये थोड़ी बीमार है। टिश्यू, चलो लेट्स बुक द ऑटो एंड लुक एट दिस ब्यूटी। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस हम बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं। गाइस हम कुछ खाने आए हैं, बर्गर किंग से पहले बर्गर जो खा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा? बस कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कुछ पीने के लिए देख रहे हैं हम बैंगलोर से। क्या ले रहे हो? आइस फॉर यू। ओके, हम तो बैठे हैं यहाँ पे हमारे ऑर्डर के इंतज़ार में एंड हियर ही इज। हमारा भाई हमारा ऑर्डर लेके आया। कितना अच्छा भाई है हमारा। बर्गर खा लो गाइस। ये है हमारे आज के बर्गर्स। ये हमने फांगो से आइस टी ली, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो ये क्या नौटंकी कर रहा है यहाँ पे। लाओ लाओ छोटू, चाय ले लो, चाय साथ लो। चाय कितने की एक? चाय 50 रुपए की। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं दे रहे हो आप? खर्चा तो निकालना पड़ता है। पापी नहीं, पेट रख भी दो करना नीचे। पड़ता है। पापी पेट अपने पास रखो। हमारे पास ही होता है। गाइज हम फिलहाल 99 स्टोर में हैं एंड वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड। हमने अभी तक ये ख़रीदा है, ये एयर फ्रेशनर एंड दिस इज़ द मग दिखाना मेरा। ये देखो, ये मैंने मग लिया है अपनी कॉफ़ी के लिए। लग रहा है ना सुंदर? रख दो वापस। गाइज अभी हम हैं काना में और हमने कर लिया हमारा डिनर। अब हम कुछ मीठा खाना खाते हैं। हम सोच रहे क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। कुछ हम खाएंगे गुलाब जामुन या फिर रसमलाई टाइप। क्या खाएं? गुलाब जामुन खाएं, रसमलाई। कपड़ों पे गिरा लिया है पानी और अब नाटक कर रही है। हाउ वॉज गुलाब जामुन? इसको पूछिए। तेरे को गुलाब क्यों? जामुन, गुलाब जामुन कैसा था? बढ़िया था। कितनी बार पूछेगी? रसमलाई कैसी थी? रसमलाई जैसी। गाइस ये दोनों पागल है और इन्होंने मुझे भी पागल कर दिया और हमने बहुत सारी मस्ती एंड फन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। हमारे कैब वाले का फ़ोन आ गया। लेट्स गो। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड मुझे आप लोग सबको एक अपडेट देना है अबाउट माई लाइफ। सो मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ अपने होम टाउन। मतलब मेरा जयपुर में जो भी मेरा पर्पस था यहाँ रहने का वो कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम नॉट डूइंग एनी लीगल जॉब राइट नाउ। सो फ़िलहाल के लिए मैं शिफ्ट हो रही हूँ अपने होम टाउन। हम लोगों ने, मैंने, मेरे दोनों भाई बहन ने मिलके आधी से ज़्यादा पैकिंग कर ली है बिकॉज़ ये रेंटेड फ्लैट है। सो हम लोग ये पूरा खाली करने वाले हैं एंड फिर हम जाने वाले हैं हमारे होम टाउन। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ रहती थी तो वो, उसकी भी ग्रेजुएशन हो चुकी है। अभी उसे डिग्री नहीं मिली है बट उसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। सो वो भी वहाँ शिफ्ट हो रही है एंड फिर जब भी उसकी जॉब लगेगी ऑब्वियसली शी विल मूव टू अदर सिटी। सो फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं हमारे होम टाउन एंड अभी है 24 और हमें निकलना है 26 को मॉर्निंग में। सो
पैकिंग मैंने जैसा आपको बताया काफ़ी हो चुकी है एंड यस आई एम वेरी इमोशनल एंड वेरी अपसेट बिकॉज फाइनली मैं ये सिटी छोड़ के जा रही हूँ। आई मीन मैं 10 साल से रह रही थी इस सिटी में। सो ऑब्वियसली आप किसी सिटी में रहते हो तो आपको काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है एंड जयपुर से तो मुझे हो ही गया था एंड काफ़ी प्यार भी हो गया था इस सिटी से। बट आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द गॉड। सो आई थिंक आगे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। सो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रही, बट हाँ ऐसे थोड़ा ईमो फील हो रहा है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, फिंगर क्रॉस्ड। सो फिलहाल के लिए हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, बस मुझे यही अपडेट देना था आप लोगों को। एंड या मैं चाहती हूँ कि ये 1-2 दिन जो भी बचे हैं यहाँ पे सिटी में वो मैं अच्छे से एंजॉय कर लूँ एंड जो जो मेरी फेवरेट प्लेस है वहाँ पे मैं घूम लूँ। तो कल हमारा प्लान है कि हम लोग गोविंद देव जी जाएंगे बिकॉज भगवान की ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी है, राइट गाइज। तो कल हम वहाँ जाने वाले हैं एंड आई होप सब अच्छा जाए। मैं क्राई नहीं करने वाली बिकॉज मुझे इतनी जल्दी रोना नहीं आता है, बट हाँ मैं सैड तो काफ़ी हूँ। आई नो बहुत से लोगों के लिए छोटी सी बात होगी बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो या दिस इज़ द अपडेट आई वांट गिव यू ऑल। ये देखो गाइज हमारा ये कुछ सामान पैक हो चुका है, लगभग 20 लगेजेस हो गए हैं एंड अभी 5 to 6 और होंगे। और ये विमल के थैले और कट्टे दिख रहे हैं आपको, मतलब ट्रू मारवाड़ी बिहेवियर। गाइस हम लोग आ गए अभी चाय पीने। हम लोग पैकिंग से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे तो हमने सोचा चलो घूम के आते हैं। तो हम एक छोटी सी क्यूट सी लिटिल सी प्लेस पे आए हैं। आई थिंक ये इन्होंने घर में बनाया है, सो काफ़ी छोटू सा क्यूट सा। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। ये दोनों टिक टैक टो खेल रहे हैं, कितना क्यूट है। एंड दिस इज़ द प्लेस, ये काफ़ी अच्छी है। एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो ना। ये है चाय काफ़ी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। हेलो कर। सो हमने ऑर्डर दे दिया है, हमने चाय मंगाई है। अभी चाय पियेंगे एंड थोड़ा सा सिबलिंग्स टाइम एंजॉय करेंगे। सो या हमारा ऑर्डर आ गया है। ये है इसकी आइस टी, लग तो अच्छी रही है। एंड ये हमने ऑर्डर किया है चटनी एंड चीज़ सैंडविच, लुक्स यम। चलो अभी खाते हैं। हियर इट गोज़, उनकी चाय आ चुकी है। आपने कौन सी चाय मंगाई है? जाफरान। ज़ाफ़रान चाय। और ये कौन सी है? मेरी ईरानी चाय है, मैं फ़र्स्ट टाइम पी रही हूँ एंड आई थिंक ये मलाई है ऊपर, है ना, पता नहीं क्या है। चलो टेस्ट करके बताओ कैसे। दिख तो अच्छी रही है। बढ़िया चाय है जाफरान की। अच्छी है। सैफरॉन का फुल फ्लेवर आ रहा है। चलो बढ़िया, एंजॉय। अच्छी है, मलाई बहुत अच्छी लग रही है। हम तीनों ऐसे बैठे हैं जैसे हम तीनों बाहर ऐसे बैठे हैं जैसे हमें घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया है। हम है ना वड़ा पाव खाने आए हैं, गुंगू सेठ के वड़ा पाव। एंड यहाँ पे पहले तो सीटिंग बहुत अच्छी होती थी, अनफॉर्चुनेटली इस बार कुछ भी सही नहीं, बस 3 मुद्दे लगे हुए। तो हम ऐसे बाहर अपने वड़ा पाव का वेट कर रहे हैं बिकॉज मुझे खाना था। मैं इन दोनों को घसीट के लेके आई हूँ। मुझे भी अच्छे लगते हैं वड़ा पाव। हाँ मैं इसको ज़बरदस्ती लेके आए हम, बट आई थिंक अच्छा होगा। मतलब हमने पहले भी खाया है तो मैं चाहती हूँ कि आज भी टेस्ट वैसा ही हो जितनी हमने शिद्दत से हम यहाँ आए हैं। तो वैसा टेस्ट होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो हियर इट इज़, हमारे वड़ा पाव आ चुके हैं। उन्होंने पैक कर दिए थे। कोई बात नहीं, ये प्लेट नहीं है। कौन कौन से हैं? तीनों क्लासिक वाले हैं क्योंकि यहाँ के यही फेमस है और यही हमको अच्छे लगते हैं। क्लासिक और मार्केट। यम भी बहुत है। क्लासिक मार्गरीटा। नहीं, क्लासिक बर्गर, सॉरी वड़ा पाव लीजिए आपका। कुछ ये ऐसा लग रहा है
बढ़िया है गाइस, स्पाइसी भी अच्छा है। स्पाइसी है और अंदर की पैटी काफ़ी क्रिस्पी है। लव इट। हमने एक एक वड़ा पाव खा लिया तीनों ने, और इसको तो तेज़ मिर्ची लग गई इसलिए अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। बट मुझे और मेरे भाई को और खाना था तो हमने सेम ऑर्डर रिपीट कराया। क्यों खाती है इतनी तेज़ मिर्ची जब नहीं खाई जाती है देर से? मिर्ची खाना पसंद है। हाँ, तो हमेशा उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तेरे साथ बाबू। बच्ची है गाइस, कोई बात नहीं। इट्स माय गिल्टी प्लेजर। ओके, एंड हमारा सेकंड राउंड आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। वो रहा मेरा भाई वेट कर रहा है। हेलो एवरीबडी, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी हम लोग हैं ऑटो में। सुबह के बजे कुछ 10:30 और हम जा रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर। सो मैं और मेरा भाई है आज। हेलो करते हैं। मेरी बहन नहीं आई है, उसे कुछ काम था, बट अभी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। एज यू कैन सी ये ट्रैफिक चल ही नहीं रहा यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। चलो अभी चलते हैं गोविंद देव जी के, करेंगे अच्छे से दर्शन और फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है। हमारी पैकिंग लगभग हो चुकी है, हमें किचन का ही जो सामान है वो पैक करना है। सो लेट्स गो। हाय गाइस, सो अभी हो चुकी है शाम एंड अभी जस्ट मैं एक नैप लेके उठी हूँ। हम लोग गए थे गोविंद जी, वहाँ इतनी गर्मी हो रही थी ना कि फटाफट हमने दर्शन अच्छे से हो गए। फ़ोटोज़ क्लिक करी बहुत जल्दी जल्दी और वहाँ से हम सीधा ऑटो में बैठ के घर आ गए, बिकॉज़ आज तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, सहन नहीं हो रही थी। हम लोग तीनों पी रहे हैं चाय, फिर उसके बाद हम फिर से लगेंगे पैकिंग पे, क्योंकि दूध था बचा हुआ तो हम क्या करते, क्योंकि हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और पीक हमारा मारवाड़ी बिहेवियर है। सो बस हम यही चाय पियेंगे और फिर फटाफट से जो लास्ट मिनट पैकिंग है वो करेंगे। गाइस, तो अभी हम लोग लग गए पैकिंग पे। हमें बहुत ही कम टाइम बचा है, हमारे पास 1 घंटा है और हमें बहुत कुछ पैक करना है, ऐसे हमें लग रहा है। तो हमने ये 1 कट्टा तो भर दिया है किचन का, पैक कर रहे हैं हम दोनों मिलके, और मेरी सिस्टर कर रही है बाथरूम का सामान पैक। दीदी हो गई, रुक जा। बहुत देर हो गई खाने का इंतजार करते करते, अब तक आया ही नहीं। हम लोग आ गए डिनर करने छाबरास। हमारा काम हो गया सारा। पैकिंग का अपडेट मैं आपको घर जाके दूँगी। एंड हमने ऑर्डर कर दिया है खाना। आज हम मस्त नॉर्थ इंडियन खाने वाले हैं, सब्जी रोटी, क्योंकि हम मटन शटन कुछ भी नहीं खाएंगे आज, और फिर कल तो बस जाना ही है। वेरी सैड फीलिंग बट वी हैव टू गो। चलो अभी खाना फटाफट से आ जाए, बस तीनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ये ना मेरा भाई गाइस, आ गया हमारा खाना। ये है तंदूरी रोटी एंड गार्लिक नान, सेव टमाटर फॉर हिम, और ये है हमारी पनीर की सब्जी। चलो सर्व करते हैं। हम आ गए अब कॉफ़ी पीने। ये रहा मेरा ब्रदर। बाबू ले तेरी स्मॉल वाली। हमारी ये फेवरेट कॉफ़ी शॉप है, छोटी सी है बट यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही यम होती है। एज ऑलवेज बेस्ट। गाइज, आई मिस दिस प्लेस। यहाँ पे हम यूजुअली आ जाते थे कॉफ़ी पीने,
या ऐसे चिल करने? अब तो मुझे याद आने वाली है इस जगह की, क्योंकि ये ऐसे छोटा सा हमारा चिल स्पॉट था। हम अब कभी कॉफ़ी पीने या सोडा वगैरह पीने आ जाते थे। सब कुछ मिस करने वाली हूँ मैं यहाँ का। बट हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं। मैं आधा पौना घंटा हो गया है उठे हुए। सब कुछ पैक हो गया है, सामान भी हमने रात को ही सेट कर दिया था गाड़ी में। मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा खाली खाली करिए रहा मेरा भाई। ये देखो, सारी बेडशीट वगैरह हट गई है। पूरी अलमारीज हमने खाली कर दी थी, ये तो ऑब्वियसली होनी थी। एंड बाहर का भी सारा सामान जा चुका है, किचन भी पूरा खाली। ये गद्दे हैं जो मैं लास्ट मिनट पे रखने हैं, ये देखो पूरा खाली हो चुका है। वो रही मेरी सिस्टर, लास्ट मिनट पैकिंग कर रही है। थोड़ा ईमो हो रहा है, बट हाँ हमने अब डाइजेस्ट कर लिया ये फैक्ट कि हमें जाना ही है, तो ठीक है, अब लाइफ हैपन्स। सो हम बस निकल रहे हैं, अभी आधे घंटे में हम निकलेंगे। लैंडलॉर्ड को फ़ोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। हम उनको उनकी कीज़ फ्लैट की हैंड ओवर करेंगे एंड बस फिर निकलते हैं। घर पहुंचने में हमें टाइम लगेगा, लगभग हम सुबह 9-10 के अराउंड पहुंचेंगे। अब तुझे कैसा लग रहा है? ठीक है, मतलब अब जाना तो पड़ेगा, तो जा रहे हैं। चले, लेट्स गो। ओके, सो इट्स अ रैप। लेट्स गो। सो जो गाड़ी थी वो पूरी सामान से फुल हो चुकी थी, तो मेरी सिस्टर सामान के साथ गाड़ी में थी और मैं और मेरा भाई बस से ट्रैवल कर रहे थे। गाइस, सो आई एम होम एंड मुझे घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं और अभी तक सारा सामान सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। काफ़ी हद तक हो गया है, बट जो गर्ल्स की मेजर चीज़ होती है, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा प्यार होता है, वही सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो मैं वो करने आ गई हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड लेट मी शो यू। ये देखो कपड़ों की हालत, देखो मेरे कपड़ों की हालत भाई। पूरा कमरा फैला हुआ है सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से। इसमें मेरी सिस्टर के भी हैं, बट मेजरली इसमें मेरे हैं। और ये मुझे अभी सारे सॉर्ट आउट करना है। सो विद इन 1 आवर मुझे ये सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। पता नहीं कैसे होगा, बट चलो फटाफट से अब करते हैं, आ जाओ। ओके, सो मैं फाइनली इस व्लॉग का आउटरो लेने आ गई हूँ आफ्टर लॉट ऑफ डेज। मतलब इतने दिन ना सिर्फ और सिर्फ काम 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 काम, बस यही हो रहा था। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोगों ने इतना सारा सामान बसा लिया था वहाँ पे, कि वो सारा वापस अपने प्लेस पे रखना। एंड इट वॉज सो मच हेक्टिक लिटरली। उसमें भी मेजर पार्ट तो डन हो चुका है, अभी हमारा फुटवेयर बचा है एंड हमारी एसेसरीज ज्वेलरीज ये सब भी बची है। ये सब तो धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगी, ये तो छोटा सा काम है मतलब, बट मेजर पार्ट सारा हो चुका है। और फीलिंग्स का तो मैं क्या ही कहूँ यार, मतलब अब मुझे ना हिट हो रहा है और मुझे थोड़ी थोड़ी सी याद भी आ रही है जयपुर की। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। बट मुझे फ़िलहाल के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है फैमिली के साथ रहना। ऑल्दो आई लव टू लिव विथ माई फैमिली, बट यू नो वो एक आदत हो जाती है। मैं वहाँ पे अकेली रहती थी, सब कुछ खुद से मैनेज करती थी, अपने स्पेस में रहती थी, तो मुझे अकेले रहने की आदत हो गई थी। अब फैमिली के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। ठीक है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, सब चीज़ों में टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सो बस यही है, और मैंने सारे अपडेट्स आपको दे ही दिए हैं। सारा कंटेंट अब मैं यही शूट करूँगी। सो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो मुझे अच्छी स्पेस मिल जाएगी, अच्छी लोकेशंस भी मिल जाएगी। एंड मैं काफ़ी दिनों से कंसिस्टेंट भी नहीं रही हूँ, मतलब लगभग 10 डेज से मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब लगभग 10 डेज से मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ, क्योंकि वहाँ से पैक करना, फिर सारा सामान यहाँ लाना, यहाँ अनपैकिंग करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। सो ठीक है, अब न्यू कंटेंट आएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग में। बाय।